स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों पेट्रोल और डीजल को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आप सभी को पता हुआ कि पूरे देश की जनता इस समय पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए भावों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और जहां पर दोस्तों पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के भावों में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है कि दोस्तों पूरे देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। जहाँ रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल दोनों का भाव इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया है कि दोस्तों आम आदमी के जो जेब का बजट है ना वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जहाँ पर माने तो दोस्तों पेट्रोल के जो भाव है वो देश के कई राज्यों में 100 रुपए लीटर को भी पार हो चुके हैं। और इसी बीच अभी सरकार ने दोस्तों पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों एक बड़ी घोषणा जारी करी है जो कि आप और हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं ओपीएस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने खुद माना पेट्रोल और डीजल से होती है तगड़ी कमाई, और साथ ही पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी को लेकर कर दी बड़ी घोषणा। जी हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये जीएसटी क्या लपड़ा है इसका, आखिर क्या है इसकी प्रोसीजर। मीडिया में खबरें आ रही है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाएगा। खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि दोस्तों सरकार से गुजारिश की जा रही है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की। आखिर मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये जीएसटी होता क्या है। दोस्तों जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मौजूदा अगर पेट्रोल और डीजल की सिचुएशन की बात की जाए तो इसके ऊपर वेट लगता है और एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, मोदी सरकार, और वेट लगाती है आपकी राज्य सरकार। जहाँ पर आप रहते हैं ना उस राज्य सरकार के ऊपर वेट के नाम से एक टैक्स लगता है। अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों पेट्रोल का जो रेट है ना बेस प्राइस की अगर उसकी बात करें तो लगभग 33 रुपए लीटर के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 100 रुपए पेट्रोल मिलता है उसकी बेस प्राइस लगभग 33 से लेकर 40 रुपए लीटर के आसपास है, उससे ज्यादा किसी भी राज्य में नहीं होगी। अच्छा, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज लगता है, माल ढुलाई का जो चार्ज लगता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल यहाँ पर तो बहुत ही कम पाया जाता है दोस्तों। इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से, इन्हीं देशों से भारत सरकार जो पेट्रोल और डीजल को इम्पोर्ट करती है। तो माल जो मंगाने का खर्चा आता है वो होता है लगभग 28 से लेकर 30 पैसे के आसपास। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर डीलर का जो कमीशन जोड़ा जाता है 3 रुपए के आसपास, और साथ ही सरकार जो है ना वो इसके ऊपर टैक्स लगाती है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 40 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है सरकार उसके ऊपर लगभग 50 रुपए के आसपास टैक्स लगाती है, और इस तरह से आपको मिलता है 100 रुपए लीटर में यह जो पेट्रोल होता है। बाकी का जो 10 रुपए का आप सोच रहे होंगे 10 रुपए का जो डिफरेंस रहा वो एजुकेशन से इसमें चला गया, और जो कुछ अलग जो हिस्सा होता है पेट्रोल और डीजल का उसके अंदर चला गया। तो सरकार को कितनी तगड़ी कमाई होती है पेट्रोल और डीजल के टैक्स लगाने से, और वहीं दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के टैक्स लगाने से। अच्छा, वहीं आपको बता दें कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा ना तो पेट्रोल का जो रेट है वो लगभग 75 रुपए लीटर के आसपास हो जाएगा। एसबीआई की जो इकोनॉमिक्स टीम है उन्होंने दोस्तों एक बड़ा सर्वे करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है। और अगर सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेती है तो दोस्तों महंगाई से आम लोगों की जेब को राहत मिल सकती है। यहाँ पर देश के कई स्थानों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से पार हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों भाव कम करने के लिए, पेट्रोल की प्राइस को डाउन करने के लिए जीएसटी के दायरे में लाने पर सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन ये केंद्र और राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत होता है, और इसकी वजह से सरकार इसे जीएसटी के दायरे में लाने से हिचक रही है। अच्छा, वहीं अगर देश भर में जीएसटी को पेट्रोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो पेट्रोल का भाव 75 रुपए के आसपास और डीजल का जो भाव रहेगा वो 68 रुपए के आसपास रहेगा। अच्छा, ये कोई दोस्तों ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। 75 रुपए और 68 रुपए भाव रहने की जो रिपोर्ट है वो भारतीय स्टेट बैंक की ग्रुप चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष ने तैयार की है। और वहीं दोस्तों देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स लगाने वाले राज्य है उसमें राजस्थान शामिल है। अच्छा, बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्य और केंद्र सरकार ने एक दूसरे के पाले में डाली गेंद। जी हाँ, पूरी डिटेल जानते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार हमें यह जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल का ताजा भाव क्या है और सरकार उसके ऊपर कितना टैक्स लगा रही है। आपको बता दें पेट्रोल और डीजल की जो कीमत जिस तरह से बढ़ रही है ना, तो लास्ट वीक में संसद में एक हंगामा हुआ, और इसमें दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री जो भारत देश की वित्त मंत्री है ना निर्मला जी सीतारमण, उन्होंने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार के पास पेट्रोल और डीजल और विमान के ईंधन को जीएसटी में शामिल करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। सरकार के सहयोगी यानी कि जो जेडीयू है उन्होंने कहा कि केंद्र इस संबंध में प्रस्ताव लेकर आए। तो इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य मंत्री जो है ना अनुराग जी ठाकुर, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा कि सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को कब लाएगी। तो उसके जवाब में कहा कि अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है, और जीएसटी काउंसिल को दोस्तों एडवाइजरी जारी कर दी है। अंतिम फैसला जो जीएसटी काउंसिल ही लेगी। कुल मिलाकर दोस्तों गवर्नमेंट का जिस तरह से रुख है ना वो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर ढोलने का ही रुख सामने आ रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।